Hello, Bachcho. Let's read the question. So this question says a car and a truck moving with the same kinetic energy are stopped by applying same retarding force by means of brake. Then which will stop at smaller distance and why? कौन आपके स्मॉलर डिस्टेंस पे रुकेगी एंड वाई रीजन ही बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। एक कार एंड ट्रक मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक कार है, ट्रक है। कार का मास मान लीजिए ये आपकी कोई कार है, ठीक है, और यहाँ पर आपका कोई क्या है? ट्रक है। ठीक है, कार का मास मान लीजिए m1 है और ट्रक का मास मान लीजिए m2 है। ठीक है, आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v2 है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो कार की काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखेंगे? हाफ टाइम्स इसका मास m1 टाइम्स इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, और ट्रक की काइनेटिक एनर्जी बच्चों कितनी हो जाएगी? यहाँ से आपका हाफ, इसका मास कितना है? m2, इसकी वेलोसिटी कितनी? v2, तो v2 का स्क्वायर। दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो ये टर्म आपकी इस टर्म की क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, हाफ टाइम्स m1 v1 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? आपका हाफ टाइम्स मास m2 टाइम्स आपका v2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। हाफ से बच्चों आपको यहाँ पर हाफ कैंसिल हो जाएगा और आप लिख सकते हैं m1 बाई m2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? v2 बाई v1 का स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। दिस इज माई रिलेशन वन, इसको रिलेशन वन बोल दीजिए। ठीक है, और क्या बोला गया? एक कार एंड ट्रक मूविंग विद सेम के आर स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग सेम रिटार्डिंग। ठीक है, फोर्स रिटार्डिंग फोर्स है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा बाई नेगेटिव एक्सेलरेशन कहने का मतलब है कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बाई मीन्स ऑफ ब्रेक्स, देन विच वन विल स्टॉप एट ए स्मॉलर डिस्टेंस एंड वाई? ओके, कौन स्मॉलर डिस्टेंस पर रुकेगा एंड वाई, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, फोर्स लिखा है कि सेम रिटार्डिंग फोर्स। फोर्स किसके इक्वल होता है? फोर्स होता है आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल। तो दोनों पर आपका फोर्स सेम लग रहा है। ठीक है, तो F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, और फोर्स किसके इक्वल होता है? पहले वाले का मास m1 है, एक्सेलरेशन a1 है, इज इक्वल टू पहले वाले का, सेकंड वाले का मास m2 और एक्सेलरेशन a2। ठीक है, ये टर्म आएगी और यहाँ से आप लिख सकते हैं m1 बाई m2, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ से कितनी? a2 बाई a1 के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसको आप देखिए यहाँ पर पुट कर लीजिए, m1 बाई m2 को आप a2 बाई a1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये किसके इक्वल है? आपके यहाँ से v2 बाई v1 के होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ से ना देखिए, हमें बताने के कि डिस्टेंस कितने ट्रेवल करेंगे। ठीक है, अब क्या लगा लीजिए? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as, इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिए। ठीक है, रिटार्डिंग है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, रेस्ट पर आएगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो ये टर्म आपकी जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू का स्क्वायर, टू टाइम्स एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा इंटू आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो नेगेटिव से आपका नेगेटिव यहाँ पर कैंसिल, तो यू स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से? आपका 2as के इक्वल। तो ये डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? यू स्क्वायर बाई 2a के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू होगी। ठीक है, ये आ जाएगा। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए, डिस्टेंस आपके किसके इक्वल है? यू स्क्वायर बाई ए के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर तो बच्चों ठीक है, ठीक है, यहाँ से देखिए आप क्या बता सकते हैं? v2 का स्क्वायर बाई ए, ये किसके इक्वल होगा? आपका v1 का स्क्वायर बाई a1 के इक्वल है। ठीक है, ये वैल्यू है जिसको आप ऐसे जनरल रिजल्ट लिख सकते हैं, v का स्क्वायर बाई a के इक्वल। ठीक है, अब ये टर्म देखिए, इससे आपकी मैच कर गई। ठीक है, यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, क्योंकि फाइनल तो यहाँ पर जीरो हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को भी v1 v2 एज्यूम किया हुआ था। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है बच्चों वो आपके यू स्क्वायर बाई ए के इक्वल है, और यू स्क्वायर बाई ए पहली बॉडी के लिए भी इक्वल है और दूसरी बॉडी के लिए, दोनों के लिए इक्वल ही आ रहा है। यहाँ से हम रिलेशन निकाल रखा है, तो दोनों कार आपके सेम डिस्टेंस पर रुकनी चाहिए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? बोथ द कार, सॉरी बोथ कार सुनिए, बोथ द कार एंड ट्रक विल स्टॉप एट इक्वल डिस्टेंस। ये क्या होगा? सेम डिस्टेंस पर ही रुकेंगे। और वाई का आंसर मैंने आपको दे दिया। ठीक है, मैथमेटिकली पूरा प्रूव करके बता दिया कैसा आएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आई थी, यू स्क्वायर बाई ए, और हमने देखा कि v1 का स्क्वायर और a1 ये किसके इक्वल है? v2 का स्क्वायर बाई 2 के इक्वल है, तो दोनों तो आपके इक्वल डिस्टेंस में जाएंगे। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।